तो गाइस वेलकम बैक। सो गाइस, ये हमारा चेकआउट पेज है जो हमने बनाया था, ठीक है। एंड अब इसमें क्या करेंगे, इसका एक हेडर बना लेते हैं एंड उसके बाद एक फुटर बना लेते हैं इसमें, ठीक है। तो बाकी देखेंगे इसमें। इसका जो ये वाला जहाँ से सेलेक्ट करते हैं ना, इसको यहाँ से हम कह सकते हैं कि लोकल स्टोरेज में स्टोर कर लेंगे। एंड उसके बाद हम यहाँ पे दिखा देंगे डेटा। उसका एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा अलग से, मतलब इसका कंपोनेंट, एड्रेस का, एंड ये जो हम पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे उसका एक कंपोनेंट। एंड उसके बाद हमारे पास आई थिंक इसका एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। दो तीन कंपोनेंट बनाने हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम इसका हेडर बना लेते हैं, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट पे चलते हैं यहाँ पे। अब मैं दिखा देता हूँ हमारा हेडर कैसे दिखेगा। हमारा हेडर है कुछ इस तरह से, ठीक है। यह हेडर है, सिंपल है हेडर है इसमें। यहाँ पे लोगो है, बीच में हमारे पास टेक्स्ट है चेकआउट का, एंड राइट साइड में हमारे पास एक ये कार्ट की इमेज है, ठीक है। एंड उसके बाद फुटर हमारा कुछ खास नहीं है, इस तरह का है। एंड उसके साथ ये एक लिंक दे रखा है, बैक टू कार्ट। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आप अपने कार्ट पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अपने आते हैं VS कोड में। यहाँ पे हमारे पास चेकआउट है। एंड चेकआउट के अंदर हम नहीं बनाएंगे, ऐसा करते हैं कंपोनेंट बना लेते हैं कंपोनेंट में। यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे चेकआउट पे, यहाँ पे हमारे पास चेकआउट फुटर ये है। एंड इसके साथ कर लेंगे चेकआउट हेडर, चेकआउट हेडर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चेकआउट हेडर TSX। एंड इसके अंदर हमारे पास कंटेंट ये रहेगा, ठीक है। इसको करते हैं मिनिमाइज। एंड इसमें बता दें, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। ये वाली जो हमारे डिव है ये हमने नैब बार में लगाई रखी थी। यहाँ पर है हमारे पास ये हेडर है। एंड इसके अंदर हमारे पास ये हेडर है। तो ये वाली इमेज है ना, ये लगा रखी है हमने। तो ये सेम इमेज हमने इसमें भी यूज़ कर ली अपने चेकआउट वाले हेडर में, ठीक है। ये हमारा हेडर। तो ये हमारी एक इमेज है। एंड उसके बाद हमारे पास ये टैक्स है। एंड उसके बाद हमारे पास ये कार्ट है, ठीक है। इसके अंदर बता देता हूँ हमारे पास CSS क्या है। मेन डिव को मैंने क्या किया, PX से दे दिया 5, PY से दे दिया 2, एंड फ्लैक्स कर दिया, इसे गैप दे दिया 5, जस्टिफाई बिटवीन कर दिया, एंड आइटम सेंटर कर दिया। एंड इसका BG जो कलर है जो हमारा मेन नैव बार का था वही है। एंड उसके बाद इसके अंदर हमारे पास ये डिव है जिसके अंदर हमने इमेज डाल रखी है। उसको टैक्स वाइड कर दिया, राउंडेड कर दिया, हाइट फुल कर दी। एंड पैडिंग टॉप से 4 दे दिए। एंड बॉर्डर इसमें 2 का दे दिया, ठीक है। जो इस पर यहाँ होवर करते हैं ना, ये दिख रहा है। एंड उसके बाद इसका जो बॉर्डर है वो ट्रांसपेट कर दिया। एंड होवर में हमने बॉर्डर कर दिया वाइट जब इस पर होवर करते हैं। तो सेम ही है, मतलब जो हेडर में यूज़ की थी ना CSS, वो सेम ही है। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। तो ये आप लोगों को पता ही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये डिव है, जो ये सेंटर में दिख रही है डिव हमारे पास, वो है। तो उसमें क्या किया हमने, H1 में ले लिया, इसकी क्लास कर दिया हमने LG पे टैक्स 3XL कर दिया, MD पे 2XL। एंड नॉर्मल हमारा इसका XL ही रहेगा, ठीक है। एंड इसका टैक्स जो कर दिया वाइट कर दिया। तो ये हमारा चेकआउट का हो गया। एंड उसके बाद हमारे पास एक डिव है राइट साइड में, इसका टैक्स वाइट कर दिया, राउंडेड कर दिया, हाइट कर दी फुल, बॉर्डर कर दिया 2, एंड ट्रांसपेरेंट कर दिया इसका बॉर्डर। एंड होवर करेंगे तो इस पर भी हमारे पास आई थिंक इस पर ना हमें ये होवर का सिस्टम हटा देना चाहिए ना, बॉर्डर वगैरह हमें चाहिए नहीं इस पर, ज़रूरत नहीं है इसकी हमें। एंड यहाँ पर इससे भी रिमूव कर देते हैं, जब इस पे हम होवर करते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड इसकी भी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, तो ठीक है, ये हो गया। एंड उसके बाद इसके अंदर जो है ना डिव, उसको हमने PY से 2 कर दिया। एंड इसके अंदर हमारे पास एक शॉपिंग कार्ड है जो हमें यहाँ लूसिड से मिला है, ठीक है। एंड इसकी हमने हाइट एंड विड्थ कर दी है 8 की, कलर इसका कर दिया वाइट। तो अभी देखते हैं इसको कैसा दिख रहा है। ये एक्चुअली दिखेगा नहीं, ये पहले इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा हमारी मेन लेआउट में। तो ये हमारी मेन लेआउट नहीं है, यहाँ पर लेआउट है। तो यहाँ पे हमारे पास ये टैक्स है ना, जो यहाँ पे हमें कहाँ चला गया ये, ओके, इसको, ओके, ये हमारी, तो ये दिख रहा हमारा हेडर, इसमें हमारे पास टैक्स है खाली, है ना। तो ऐसा करते हैं, इस टैक्स को करते हैं रिमूव। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, अपने हेडर को पेस्ट कर देते हैं एंड इसको ले आते हैं। ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये चेकआउट का हेडर आ गया। तो अभी ये दिखना चाहिए हमें, यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है अपने आप ही। तो ये आ जाएगा यहाँ पे इसका हेडर, ठीक है। ओके, ये आ गया, ठीक है। तो ये देखो, अब इस पर हम होवर करेंगे तो कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है इस पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेडर। एंड इसका बना लेते हैं अब फुटर। तो फुटर में कुछ खास है नहीं हमारे पास, ये टैक्स है। ऐसा करते हैं,
इसको बना ही लेते हैं ना, जितना भी है, थोड़ा है ज़्यादा जितना भी है बना लेते हैं। यहाँ पे चलेंगे, इसके अंदर हमारे पास फुटर है एंड इस फुटर में हमने क्या कर रखा है, एक कार्ड ले रखा है। ऐसा करते हैं, कार्ड को ले लेते हैं ना। कार्ड ऐसे नहीं आएगा कार्ड, ये एक कंपोनेंट है ये कार्ड, इसको ले लेते हैं हम। यहाँ से नहीं आ रहा क्या, ऐसे आएगा, ठीक है। ये आएगा हमारे यूआई कार्ड से एंड उसके अंदर हमारे पास रहेगा कार्ड हेडर। अगर आ जाए तो कार्ड हेडर, कार्ड हेडर ये भी आएगा यूआई से एंड उसके बाद हमारे पास इसके अंदर है हमारे पास पी टैग। पी टैग के हमारे पास टैग्स है जो यहाँ पर है। ऐसे करता हूँ, इसे ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ चलेंगे एंड इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया पी टैग का टैग्स एंड उसके बाद हमारे पास एक लिंक टैग है। यहाँ पे पी टैग के बाद आएंगे हम, लिंक हो गया, तो ये लिंक मिलेगा हमें नेक्स्ट से, ठीक है। एंड इसका एच भी देना पड़ेगा। एच ही होता है क्या, हाँ एच ही होता है इसमें, हाँ एच ही होता है। एंड इसको कर देंगे हम किस पे, रीडायरेक्ट कार्ड पे कर देते हैं ना। एंड इसके अंदर लिख देंगे हम बैक टू कार्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्ट पेज पे चला जाएगा बैक एंड इसमें अभी CSS देते हैं। पहले आते हैं ऊपर डिव पे, ये जो डिव है इसमें करेंगे हम इसकी क्लास नेम, अगर आ जाए तो क्लास नेम MY से कर देंगे इसको, टू का नहीं करेंगे, 3 का कर देते हैं। एंड ये जो हमारा कार्ड है इसका क्लास नेम देते हैं, इसका जो BG है ना वो आई थिंक वाइट है, तो वाइट कर देते हैं, ठीक है। एंड इसका नॉर्मली बॉर्डर आता है, जैसे हम कार्ड को यूज़ करते हैं ना बॉर्डर आता है, तो बॉर्डर कर देंगे इसका 0 एंड राउंडेड भी होता है बॉर्डर, तो राउंडेड इसका कर देंगे नन, ठीक है, मतलब ये राउंडेड नहीं होगा। उसके साथ ही साथ हमारे पास ये हेडर है, कार्ड हेडर, इसमें लगाएंगे क्लास नेम एंड इसका जो फॉन्ट है ना वो सेमी बोल्ड कर देंगे। ओके, सेमी बोल्ड आया नहीं क्या, इसको ऐसे कर देंगे एंड उसके बाद हमारे पास इसका जो टैक्स है ना उसको एक्सेल कर देते हैं, टैक्स एक्सेल। एंड इसकी जो पैडिंग है ना बॉटम से इसको 0 कर देंगे। तो ये हो गया हमारा इसका कार्ड हेडर का। एंड ये जो हमारा पी टैग है इसका जो टैक्स है ना वो एक्स्ट्रा स्मॉल कर देते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल। तो ये हो गया हमारा कार्ड, ठीक है। फुटर या, तो इसका हो गया टैक्स एंड उसके बाद ये हमारे पास लिंक है, इसमें लगाते हैं हम एक क्लास, अगर लग जाए तो क्लास। एंड इसका जो टैक्स है ना उसको भी कर देते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल एंड उसके बाद इसका जो PY से हम थोड़ी सी गैप दे देते हैं, PY से कर देंगे इसको 3 के आसपास। एंड इसके बाद इसका जो टैक्स है ना उसको कर देते हैं ब्लू। ब्लू कितना करें, आई थिंक 300 या 400 कर देते हैं, 400 के आसपास सही है। एंड जब इस पे होवर करेंगे ना इसका जो टैक्स है वो ब्लू ही रहना चाहिए, 700 के आसपास, ठीक है। एंड उसके बाद जब इस पे हम होवर करेंगे तो इस पर एक अंडरलाइन आती है, अंडरलाइन ले आते हैं, ठीक है। तो ये आ गया एंड ये जहाँ पे हमने इंपोर्ट कर रखा है वहाँ पे देखते हैं हमारे पास चेकआउट है। ये हमारी मेन पेज है, यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट कर रखा है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसा लग रहा है ये। ये आ गया हमारे पास इसका फुटर भी, ठीक है। तो ये बन गया इसका हेडर एंड ये बन गया इसका फुटर, ठीक है। तो कुछ खास नहीं है हेडर फुटर में, तो नॉर्मल ये मतलब एक आपने डिव ले लिया लेफ्ट में, एक सेंटर में, एक राइट में, इनको क्या कर दिया, डिस्प्ले फ्लैग्स कर दिया एंड बिटवीन कर देना, दैट्स इट। बाकी ऊपर नीचे जितना टैक्स चाहिए आप बढ़ा लेना, है ना, कर लेना। तो ये हो गया हमारा। एंड अब क्या करते, अब स्टार्ट होगा इसका मेन फंक्शनैलिटी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अपने इस पे आएंगे, एक इसका हुक बनाएंगे जिसमें यूज़ करेंगे जस्टेंड को। जस्टेंड एक हमारी लाइब्रेरी है, जैसे रिडक्स वगैरह मैनेज करती है ना स्टेट को, सेम वैसी है। ऐप को क्लोज, ये लिब है, लिब के अंदर आएंगे, हमारे पास ब्राउज़र हिस्ट्री कार्ड स्टोर है। इसके अंदर क्या करते हैं, एक बना लेते हैं, इसका नाम क्या करें, चेकआउट रख देते हैं इसका नाम ना, यूज़ चेकआउट स्टोर कर देते हैं इसका नाम, चेकआउट स्टोर। एंड ये TSC रहेगी आई थिंक, या TSC रहेगी, ठीक है। एंड इसको बना, स्टोर को बनाने के लिए कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ एक स्टोर का नाम लिख दो, जैसे कि हो गया हमारे पास एक्सपोर्ट, इसका नाम होगा हमारे पास
कॉन्स्ट जो हमने इसका हुक बनाया था ना जिस नाम से, वही नाम दे देते हैं चेकआउट। अगर लिख पाएँ तो चेकआउट स्टोर। एंड उसके बाद हमारे पास एक क्रिएट नामक का मेथड होता है इसके अंदर, क्रिएट। एंड उसके बाद हमारे पास आएगा फ़िलहाल ऐसे, एक्चुअली ये होता है ना एक मेथड होता है, ठीक है। एंड उसके बाद हम देख लेंगे, पहले इसको ऐसे करते हैं मेथड। एंड इस मेथड के अंदर हमारे पास होता है एक परसिस्ट नामक का, परसिस्ट आएगा यहाँ पे, परसिस्ट। ओके परसिस्ट, या परसिस्ट आ गया जस्टिन से। एंड ये भी एक मेथड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एड्रेस का इंटरफेस बनाएंगे, पेमेंट मेथड का इंटरफेस बनाएंगे, एंड पेमेंट ऑप्शन का भी, शिपिंग ऑप्शन का, पेमेंट ऑप्शन का नहीं शिपिंग ऑप्शन का कह सकते हैं इंटरफेस बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करेंगे एक्सपोर्ट। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होगा कॉन्स्ट, एक्चुअली कॉन्स्ट नहीं होता है इसमें, इंटरफेस करेंगे, इंटरफेस। एंड इसका नाम रख देते हैं हम एड्रेस। एंड एड्रेस के अंदर हमारे पास फील्ड आएंगे, यहाँ से देखते हैं हमारे पास मॉडल है ना, मॉडल। एंड इसके अंदर हमारे पास ये ऐड डेटा, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ठीक है। एंड इस आईडी की ज़रूरत नहीं हमें, एंड बाकी सारा हमारा डेटा सेम ही रहेगा, आईडी को ऑप्शनल कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एड्रेस का। एंड उसके साथ ही साथ क्या करते हैं हम, एक पेमेंट का भी बना लेते हैं एंड शिपिंग का भी। यहाँ पे आ गया पेमेंट मेथड। एंड पेमेंट में हमारे पास एक आईडी रहेगी, आईडी ऑप्शनल नहीं रहेगी, इसको देना ही हमें। एंड इसके बाद हमारे पास एक लेबल है, एंड इसको रिमूव कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है। पेमेंट मेथड इंटरफेस, एंड यहाँ से करेंगे इसको कॉपी पेस्ट। एंड इसके अंदर हमारे पास लेबले हो गया क्या, हाँ लेबल। तो ये हमारे पास ऐसे करेंगे, चेक कर लेंगे अभी, इसको पहले बना लेते हैं ना। पेमेंट ऑप्शन, शिपिंग ऑप्शन करेंगे इसको, शिपिंग ऑप्शन। एंड शिपिंग ऑप्शन के अंदर हमारे पास 3 फील्ड है, इसके अंदर हमारे पास एक है चार्ज, लेबल एंड आईडी। तो इसे देख लेते हैं हमारे पास डेटा में कहाँ पर है और क्या क्या है। शिपिंग ऑप्शन, ओके। तो ये हमारे पास डिलीवरी है, ये है, ओके। डिलीवरी डेज भी है इसमें, ठीक है। ऐसे करते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव कर देते हैं ना, इसको रिमूव कर देते हैं। बाकी हम इन तीनों फील्ड को रखते हैं, ठीक है। शिपिंग ऑप्शन एंड पेमेंट मेथड में हमारे पास 2 हैं, तो इसका नाम लेबल है, जो हमने यहाँ पे इसका लेबल कर रखा है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर शिपिंग ऑप्शन है, इसके अंदर लेबल हमारे पास सेम ही है, ठीक है। तो ये वाला लेबल देखना था मैंने, किसकी स्पेलिंग क्या है, और डेटा देखना था इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से हो गया हमारे पास शिपिंग ऑप्शन, एंड यहाँ पे हो गया हमारे पास पेमेंट मेथड, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको करेंगे कॉपी, इसको डालना कहाँ है हमने, इसको डालना हमने यहाँ पर, यहाँ पे आएंगे। एक्चुअली यहाँ पे नहीं डालना है इसको, एक्चुअली हमें इसकी ना एक स्टेट बनानी पड़ेगी इन सब की। ऐसा करते हैं, एक मेन स्टेट बनानी पड़ेगी यहाँ पे, एड्रेस स्टेट, स्टेट। एंड इसके अंदर सारे जितने भी मेथड आएंगे इसके अंदर आएंगे। यहाँ पे होगा सेलेक्टेड एड्रेस, एंड इसके अंदर आएगा हमारे पास ऊपर जो एड्रेस बना रखा वो आएगा। एंड अगर एड्रेस है तो ठीक है, अदरवाइज क्या करना है, इसको नल कर देना, ठीक है। एंड उसके बाद आएगा हमारे पास सेलेक्टेड पेमेंट मेथड, सेलेक्टेड पेमेंट मेथड, अगर स्पेलिंग सही हो तो सेलेक्टेड पेमेंट मेथड। एंड इसके अंदर डालेंगे हम इसको, ये हो गया ऐसे, ठीक है। इसमें है तो ठीक है, नहीं तो इसको नल दे देना, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारे पास यहाँ पे सेलेक्टेड शिपिंग ऑप्शन, इसको ही कॉपी करके यहाँ चिपका देते हैं ना, यहाँ पे हो गया सेलेक्टेड शिपिंग ऑप्शन। एंड ये वाला जो मेथड है इस यहाँ पे कर देंगे सेलेक्टेड
शिपिंग ऑप्शन, ठीक है। एंड इसको करते हैं कॉपी, इसमें डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वाली स्टेट इसके अंदर आएगी। एंड ये हमारे 3 हो गए मेथड। उसके बाद हमारे पास कह सकते हैं इसको फंक्शन या फिर मेथड कह लो, जो भी कहना कह लेना। यहाँ पे आएगा सेट, क्योंकि हमें वैल्यू को सेट भी तो करना है ना। यहाँ पे आएंगे सेलेक्टेड एड्रेस। एंड उसके बाद हमारे पास आएगा ये फंक्शन। ये फंक्शन होगा हमारा वॉइड एंड वॉइड रहेगा हमारे पास ऐसे। एंड इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम वैल्यूज़ वगैरह पास करेंगे, जो हमारा एड्रेस होगा, एड्रेस एज अ एड्रेस जो ऊपर बनाया हमने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेट सेलेक्टेड एड्रेस। तो यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है? यहाँ पे हमने कुछ गलत किया क्या? सेट सेलेक्टेड एड्रेस, ओके, ये इक्वल नहीं होगा यहाँ पे, तो ये थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। ये हो गया सेट सेलेक्टेड। एंड उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं हम सेट सेलेक्टेड पेमेंट मेथड। सेट सेलेक्टेड पेमेंट मेथड, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड ये हमारा रहेगा पेमेंट मेथड एंड जो किया था यहाँ से कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये दो बन गया, एक एड्रेस का एंड पेमेंट मेथड का। उसके बाद बनाना हमने ऑप्शन का। ये हो गया शिपिंग ऑप्शन, यहाँ से लिख के यहाँ तक ये हो गया शिपिंग ऑप्शन। इसके बाद कर देंगे शिपिंग ऑप्शन, इसके अंदर क्या करेंगे, इसको कर देंगे ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारे 3 बन गए फंक्शन, कह सकते हैं कि इसे मेथड, ठीक है। एंड ये जो सेट सेलेक्टेड है, जब हम इसे सेट तो कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद जैसे हम यहाँ पे ना यहाँ पे चूज़ करते हैं ना, यहाँ पे देखो, जब ऐसे चूज़ करते हैं तो हमारे पास ये डेटा आ रहा है। एंड जैसे हम चेंज करते हैं तो क्या होता है, इसके बाद हमारा वो डेटा लोकल स्टोरेज से क्लियर हो जाता है। जब वहाँ पे डेटा नहीं है तो यहाँ पे कैसे दिखेगा, है ना। ये हम ऐसे क्लिक करते हैं ना सेलेक्ट, तो ये डेटा हमें दिखता है। अगर हम यहाँ से जैसे ही चेंज करते हैं तो हम अपने लोकल स्टोरेज से इस एड्रेस को क्लियर कर रहे हैं, मतलब रिमूव कर रहे हैं वहाँ से। जब वहाँ नहीं होगा तो यहाँ कैसे दिखेगा, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे मेथड बनाने पर तीनों के लिए बनाने पड़ेंगे। तीनों के लिए नहीं बनाने पड़े, आई थिंक दोनों के लिए बना लेते। 2 के लिए तो बनाते, फिर देखते हैं, बाकी 3 की ज़रूरत है तो देख लेंगे ना। क्लियर कर देंगे इसको। सेलेक्टेड एड्रेस, यहाँ पे हमारे पास सेलेक्टेड एड्रेस, ये सेलेक्टेड, ये हो गया क्लियर सेलेक्टेड एड्रेस। एंड इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक फंक्शन होगा जो होगा हमारा वॉइड, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर का एड्रेस का। एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास पेमेंट का भी एक सेट सेलेक्टेड पेमेंट, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो ये हो गया एड्रेस का, ये हो गया हमारे पेमेंट का, ठीक है। तो आई थिंक 2 ही बहुत है, क्योंकि यहाँ पे हम ये जो ऑप्शन है ना हमारे पास, पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमारे पास ये पेमेंट आ गया, इसको भी सेलेक्ट करते हैं। एंड ये जो है ना, ये तो इंस्टेंटली हमारा लोकल स्टोरेज में जा रहा है, तो यहाँ पे हमें चेंज हम डायरेक्टली यहीं से कर सकते हैं, ठीक है। मतलब चूज़ कर सकते हैं, तो इसको रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारे बन गए मेथड सारे जितने भी थे। अब इन मेथड को हमने यूज़ भी करना है। अब यूज़ कहाँ करेंगे, यूज़ हम करेंगे इसको अपने परसिस्ट में। इसके अंदर आए, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लेंगे एक मेथड। एंड मेथड हमारा रहेगा कुछ इस तरह से। एंड ये भी एक मेथड रहेगा, एंड उसके अंदर हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड ये जो हमारा सेलेक्ट एड्रेस है ना, सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं, इसके अंदर फेंकते हैं, इसको करते हैं नल, ठीक है। ये नल हो गया। एंड उसके बाद हमारे पास ऑप्शन पेमेंट, ये पेमेंट मेथड, इसको भी कर देंगे नल। एंड ये जो शिपिंग ऑप्शन है इसको भी कर देंगे नल, ठीक है। ये हो गया। एंड उसके बाद हमारे पास है एड्रेस का ये फंक्शन, ऐसे करते इसे करते हैं कॉपी, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, ठीक है। एंड ये जो सेट सेलेक्टेड एड्रेस है, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एड्रेस आएगा। ये एड्रेस आएगा कहाँ से, ये एड्रेस आएगा हमारा इस सेट से। एंड सेट इसके अंदर कर देंगे सेलेक्टेड
सेलेक्टेड, ये अभी आ क्यों नहीं रहा, ये हमें दिखा नहीं रहा, ये क्या बात है इसको। सेलेक्टेड, ओके, इस पे ना कोई दिक्कत हो रही है। ऐसा करते हैं, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, एंड इसको कर लेंगे हम एज अ एड्रेस। ये जो एड्रेस मिल रहा है ना, ये वाला, इसको ले लेंगे एज अ एड्रेस, ठीक है। तो ये हो गया। एंड यहाँ पे कॉमा भी लगाना है क्या, यहाँ पे इसीलिए एरर आ रहा है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एड्रेस का। एंड उसके बाद हमारे पास ये वाला नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा कॉमा। एंड यहाँ पे ये एड्रेस का एरर क्यों आ रहा है, इम्प्लिसिटी। ओके, तो यहाँ पे भी हमें इसको बताना पड़ेगा कि हम इसके अंदर डाल क्या रहे हैं, है ना। यहाँ पे रख देते हैं इसको, ठीक है। तो ये चला गया एरर। उसके बाद हमारे पास आएगा पेमेंट मेथड, एंड उसके बाद ऑप्शन आएगा, ठीक है। ऐसा करते हैं, पेमेंट मेथड को करते हैं कॉपी, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, यहाँ से करेंगे शिपिंग को, यहाँ पे करेंगे पेस्ट। तो यहाँ पे हम एड्रेस को सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम पेमेंट मेथड को, एंड यहाँ पे हमारा शिपिंग ऑप्शन है जो चूज़ कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, ये वाला। तो यहाँ पे चलेंगे हम, ये एरर चले गए। एंड उसके बाद हमारे पास इसके जो अंदर है, पेमेंट मेथड के अंदर हमारे पास पेमेंट मेथड है, यहाँ पे पेमेंट मेथड है। एंड ये जो पेमेंट मेथड है यहाँ पे आएगा, एंड ये जो पेमेंट मेथड है वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। एंड वैसे ही हम क्या करेंगे, ये जो सेलेक्ट शिपिंग ऑप्शन है, यहाँ पे करते हैं ऑप्शन, एंड यहाँ पे आ जाएगा शिपिंग ऑप्शन, एंड इसके अंदर आएगा शिपिंग ऑप्शन सेलेक्टेड, ओके, सेलेक्टेड ऑप्शन आएगा। एंड यहाँ पे आ गया हमारे पास ऑप्शन, ठीक है। तो ये बन गया हमारे कुछ इस तरह से। एंड उसके बाद क्या करेंगे, एक इसके बाद हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, एक नेम लेंगे, ये नेम हो गया। यहाँ पे ये क्या करेगा, इस नेम से मतलब एक लोकल स्टोरेज में इस नाम से डेटा को हम गेट कर सकते हैं। मतलब लोकल स्टोरेज से जो हम यहाँ पे नेम प्रोवाइड कराएंगे ना, उस नाम से मतलब कह सकते हैं सेट होगा डेटा और गेट होगा डेटा, ठीक है। इतना सही है इसका काम। सेलेक्टेड, सेलेक्टेड कह सकते हैं इसमें शिपिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, चलो शिपिंग एड्रेस ही कर देते हैं। ये हो गया हमारा। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। एंड ये एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे, ओके, इसको इसके अंदर करना है, या तो ये हो गया। एंड ये जो क्रिएट है ये आया नहीं है, इसीलिए एरर आ रही है। ये आएगा हमारा जस्टिन से, ठीक है। एंड यहाँ पे ये क्यों आ रहा है एरर हमारा, ओके, एक इसमें रह गया हमारे पास ये क्लियर का, क्लियर जो मेथड है उसको भी यहाँ पे डाल देते हैं, ये वाला क्लियर। एंड ये हमारा रहेगा फंक्शन। एंड इसमें क्या करेंगे, जब क्लियर करेंगे ना, तो जितने भी हमने ये पेमेंट मेथड को या एड्रेस को हमने कर रखा सेलेक्ट, वो क्लियर कर देगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे, तो यहाँ पे आएंगे, सेट करेंगे। एंड सेट के अंदर हमें इसे अपडेट भी तो करना होता है ना, तो यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट पेमेंट मेथड, एंड इसको कर देंगे हम नल। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और है एड्रेस का, ये है क्लियर एड्रेस। यहाँ पे करेंगे ये इसको, एंड इसको करेंगे कॉपी, एंड यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ठीक है। तो अभी एरर चला गया हमारा। तो अभी मैं बताता हूँ इसमें हमने किया क्या है, क्योंकि शायद हो सकता है मैं लिखने में और बताने में थोड़ा सा हो गया होगा ऊपर नीचे। मैं बता देता हूँ फिर से। यहाँ पे हमने एक एड्रेस की स्टेट बनाई और इंटरफेस बनाए, जिसमें हमारे पास ये फील्ड रहेंगे, ठीक है, जितने भी एड्रेस में फील्ड है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पेमेंट मेथड है, जिसका हमने यहाँ पे इंटरफेस प्रोवाइड किया। एंड यहाँ पे हमारे पास शिपिंग के ऑप्शन है, ये इसका इंटरफेस है। एंड उसके बाद हमारे पास ये मेन कह सकते हैं एड्रेस की स्टेट है, या फिर चेकआउट की स्टेट, जो भी आप नाम देना चाहो। इसके अंदर हमारे पास सारा जितने भी मेथड है हम यहाँ पे असाइन करते हैं, ठीक है।
जो भी एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, जो पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट शिपिंग ऑप्शन चूज़ करेंगे वो है। एंड जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे ना, उसके बाद हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इसमें हम डेटा को पास करके अपने इस लोकल स्टोरेज में सेव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एड्रेस सेव हो जाएगा, यहाँ से एड्रेस क्लियर हो जाएगा, यहाँ से पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करके सेव हो जाएगा, यहाँ से पेमेंट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा एंड यहाँ से हमारा शिपिंग ऑप्शन मेथड जो सेलेक्ट करेंगे वो हमारे लोकल स्टोरेज में चला जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे इसके मेथड है एंड ये मेथड यहाँ पे अप्लाई करके एंड यहाँ पे हमने इनको यूज़ कर लिया कि इसके अंदर हमने डेटा क्या क्या डालना है। ठीक है, यहाँ पे मेन फंक्शनैलिटी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पर हमारे पास इस नाम से हमारे पास एक लोकल स्टोरेज में डेटा कह सकते हैं कि इस नाम से लोकल स्टोरेज में एक वेरिएबल बन जाएगा। मतलब की वैल्यू पेयर में होता है ना लोकल स्टोरेज में, इस नाम से की होगी, इसके अंदर हमारे पास डेटा होगा। ठीक है, तो ये बन गया इसका। तो अभी चलते हैं हम अपने चेकआउट पेज पे, इनको यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे चलेंगे चेकआउट पेज, यहाँ पे हमारे पास ये है एंड ये हमारा सेलेक्ट एड्रेस है। ये आगे एड्रेस सिलेक्शन पे, तो यहाँ पे करेंगे इनको यूज़। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसकी स्टेट बनानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट एंड ये बनेगी सेलेक्टेड, सेलेक्टेड एंड यहाँ पे कर देंगे सेट सेलेक्टेड। ठीक है, तो ये बन गई स्टेट एंड ये बनेगी यू स्टेट, यू स्टेट एंड इसके अंदर हमारे पास आएगी स्ट्रिंग। यहाँ पे करेंगे हम इसको स्ट्रिंग, एक्चुअली इसके अंदर नहीं बनेगी, बाहर बनेगी। यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे क्या होगा हमारे पास स्ट्रिंग एंड इसके अंदर हमारे पास होगा नल एंड यहाँ पे ये स्ट्रिंग आती है तो ठीक है, नहीं तो कर देंगे इससे नल। ठीक है, तो ये हो गया एंड उसके बाद हमारे पास ये जो हमने स्टोर बनाई है ना, इसको भी लाना पड़ेगा। इसके अंदर से हमें क्या क्या लेना है, यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले हम इसको लेके आते हैं अपने स्टोर से। ठीक है, ये आ गई हमारी स्टोर से एंड इसके अंदर हमें क्या क्या लेना है, यहाँ पे सबसे पहले करते हैं कॉन्स्ट एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लेना डेटा। ठीक है, तो इसके अंदर हमें डेटा लेना क्या क्या, एक लेना है सेट सेलेक्टेड एड्रेस एंड उसके बाद लेना है सेलेक्ट एड्रेस। यहाँ पे चलते हैं, इसको करेंगे कॉपी, इसके अंदर डालेंगे एंड उसके बाद इसका जो मेथड है उसको भी लाना पड़ेगा, ये वाला मेथड है इसका, यहाँ पे ले आते हैं, ये आ गया यहाँ से। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं, इसको कहेंगे हैंडल सेलेक्टेड सेलेक्टेड एड्रेस एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा ये एरो फंक्शन एंड उसके अंदर डाल देंगे ये एंड यहाँ से इसको गेट करेंगे हम एक एड्रेस एंड उसके साथ आईडी। तो ये आईडी हमारी रहेगी, इसका जो टाइप रहेगा स्ट्रिंग रहेगा। इसको करते हैं कॉपी, इसके अंदर आते हैं, तो ये जो हमारा सेट सेलेक्टेड है ना, इसके अंदर इसको पास कर देंगे। ठीक है, ये हमारा फंक्शन बन गया एक एंड उसके बाद ऐसा करते हैं, इसी को कॉपी करके नीचे ले आते हैं, हैंडल यहाँ पे करेंगे सेव एड्रेस, ये हो गया हैंडल सेव एड्रेस एंड इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, ये अगर आती है यहाँ से करेंगे इफ़ ये आती है, सेलेक्टेड आता है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो एड्रेस है इसको करेंगे कॉन्स्ट एड्रेस एंड यहाँ से करेंगे एड्रेसेस एड्रेसेस एंड इसके अंदर से फाइंड करेंगे एंड फाइंड पता ही आपको, इसके अंदर हमारे पास एड्रेस आएगा एंड ये कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, एंड ये जो एड्रेस है यहाँ से इसके आईडी को गेट करेंगे, ये आगे आईडी, अगर इसकी आईडी इक्वल टू ये जो हमने ऊपर सेलेक्ट कर रखा है, सेलेक्टेड कर रखा है, इक्वल है तो क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे यहाँ पे इफ़ ये जो एड्रेस है ये हमारा, ये जो सेट सेलेक्टेड एड्रेस है इसके अंदर पास कर देंगे, क्योंकि ये एड्रेस गेट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वाला फंक्शन ना एक कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसको वैल्यू प्रोवाइड करानी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये वाली हमने इसको वैल्यू प्रोवाइड करा दी। ठीक है, ये हो गया
एंड इसके बाद हमारे पास ये वाला जो सेट सेलेक्टेड आईडी है इसको रिमूव कर देंगे। एंड यहाँ से हमें कुछ नहीं चाहिए, इसको भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे दो फंक्शन बन गए। अब इनको यूज़ भी कर लेते हैं। इसे करेंगे कॉपी एंड इसको कहाँ करेंगे पास, इसको नहीं करेंगे अभी, इसको करते हैं पहले। यहाँ पे हमारे पास ना एक रेडियो ग्रुप करके है, ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, इसके अंदर हमें वैल्यू को पास करना है अगर हो जाए तो। एंड इस वैल्यू के अंदर हमारे पास होगा सेलेक्टेड, अगर ये है तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, एम्प्टी पास कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास होगा ऑन वैल्यू चेंज, इसके अंदर इस फंक्शन को पास कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। एंड ये जो सेव वाला है इस फंक्शन को करेंगे कॉपी। यहाँ पे आएंगे, हमारे पास बटन है ये वाला यूज़ दिस एड्रेस का, यहाँ पे आएंगे, इस पे करेंगे ऑन क्लिक, इसको कर देंगे इसमें पास, ठीक है। तो अभी ये हमारा काम करना चाहिए। एंड ये एरर क्यों आ रहा है, ये एरर इसकी वजह से आ रहा है। ऐसा करते हैं, इसको करते हैं कॉपी एंड इसके अंदर आते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, इफ़ अगर हमारा एड्रेस आता है तो क्या करना, यहाँ पे एक H1 लगा देते हैं ना, H1 इसके अंदर कर देते हैं हेलो कर देते हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर हमारे पास एड्रेस आएगा तो ये H1 आएगा, अदरवाइज़ क्या करेंगे, इस डिव को ही रहने देंगे, मतलब इस कार्ड को ही रहने देंगे ना। ये हो गया। तो अभी चलते हैं, चेक करते हैं। ये हमारे एड्रेसेस वगैरह हैं। एंड मैं अभी दिखा देता हूँ, यहाँ से चलेंगे इंस्पेक्ट पे एंड यहाँ पे चलेंगे एप्लीकेशन में। इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, ये छोटा है क्या, ओके चलो इतने रहने देते इसको, है ना। ये लो। तो अभी हमारे ये राइट साइड में देखो, हमारे पास कार्ड स्टोरेज है, नेक्स्ट ऑथ का मैसेज एंड प्रोडक्ट हिस्ट्री है, ठीक है। तो फिलहाल क्या करते हैं, यहाँ से कोई एड्रेस चूज़ करते हैं। जैसे हमने ये पहला वाला एड्रेस चूज़ किया एंड यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे इस पर हमने क्लिक किया, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास हेलो आ गया। ये हमें यह दिखाता है कि हमारा जो एड्रेस सेलेक्ट किया था वो लोकल स्टोरेज में, यानी कि जस्टिन की स्टोर में चला गया। एंड यहाँ पे देखो आप, यहाँ लोकल स्टोरेज में एड्रेस भी आ गया हमारे पास, ये देखो। अभी जो सेलेक्ट किया था हमने, ये लाजपत नगर, सिटी, कंट्री इंडिया, फुल नेम, यूज़र एंड फ़ोन नंबर, ये तो ये आ गया इसमें, ठीक है। तो ये एड्रेस का हो गया हमारा। तो अब क्या करते हैं, इसका पेमेंट का भी कर लेते हैं। पेमेंट को करने से पहले मैं इसका एक छोटा सा और काम कर लेता हूँ। यहाँ पे आएंगे रिटर्न के ऊपर, यहाँ पे ना एक यूज़ इफ़ेक्ट लगा देता हूँ। तो अभी बताता हूँ मैं क्यों लगा रहा हूँ इसको, यूज़ इफ़ेक्ट को। यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे हमारे पास एक डिपेंडेंसी होती है। एंड इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, यूज़ इफ़ेक्ट में कुछ ऐसी फंक्शनलिटी लिखने वाला हूँ, जैसे कि हमारे पास ये डेटा है ना, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं भी ना, ये कर दिया क्लियर मैंने। तो अभी रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास सारे एड्रेस आएंगे, ठीक है। एंड यहाँ से क्या करते हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं। एंड अभी हमारे पास ना ये सारे एड्रेस आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि एक, जैसे इनिशियल स्टेज पे कहते हैं ना कि एक जो एड्रेस है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होना चाहिए। तो अभी हमारे पास ये एम्प्टी है, तो मैं इस यूज़ इफ़ेक्ट में ऐसा ही कुछ लिखूँगा जो हमारा एक बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो एड्रेस पहला वाला इंडेक्स है वो सिलेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आएंगे, इफ़ अगर हमारे पास सेलेक्टेड है तो क्या करना, एंड कर देना। उसके बाद हमारे पास एड्रेसेज हैं, इसकी जो लेंथ है, हमारे पास लेंथ है अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, सेट सेलेक्टेड, इसके अंदर क्या करेंगे, एड्रेस को पास कर देंगे। एंड एड्रेस के जो पहला इंडेक्स है, मतलब 0 पे है, उसकी आईडी को गेट करेंगे। यहाँ से हमारी आईडी है कुछ इस तरह से, इस आईडी को गेट करेंगे। अगर आईडी मिल गई तो ठीक है, वरना इसमें नल प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। एंड ये जो हमारा एड्रेसेज है इसको यहाँ पे पास कर देंगे।
एंड उसके बाद हमारे पास ये जो सेलेक्टेड है इसको भी यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। तो अभी क्या होगा, हमारा जो पहला इंडेक्स होगा ना वो सेलेक्ट हो रखा होगा इसका। ठीक है, तो वो चेक करते हैं हमारे पास। ओके, तो ये देखो ये थोड़ा ना लेट काम कर रहा है, तो ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ से ये सेलेक्ट करूँगा, ये तो हमारा हम सेलेक्ट कर रहे हैं तभी ये सेलेक्ट हो रहा है। तो जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो पहला वाला इसका जो इंडेक्स है वो सेलेक्टेड है। अभी मैं कोई सेलेक्ट नहीं किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। यहाँ से मैं जैसे यूज़ दिस एड्रेस करूँगा तो हमारा जो एड्रेस है वो तो लोकल स्टोरेज में चला गया एंड यहाँ पे हमें दिख गया। ठीक है, इसकी जगह हम कंपोनेंट बनाएंगे। ऐसा करते हैं, यहाँ पे ना कंपोनेंट बना लेते हैं। यहाँ पे नहीं चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे। एंड ये जो H1 की जगह क्या करते हैं पता है, कार्ड को ले लेते हैं। ये जो कार्ड है हमारा इसको लेते हैं यहाँ पे एंड इस कार्ड को ले आएंगे हम। ये कार्ड हो गया एंड इस कार्ड के अंदर हमारे पास ये हेडर है। हेडर को करते हैं कॉपी, यहाँ पे चलते हैं, हेडर को यहाँ रखेंगे। एंड इसके अंदर क्या रखेंगे, हमारे पास क्या है यहाँ पे डिलीवरी डिलीवरी एड्रेस। इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे नहीं जाना है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे रखेंगे इसका डिलीवरी एड्रेस। ठीक है, एंड उसके बाद हम इसी के अंदर ही रख लें, है ना, इसी के अंदर ही कर लेते हैं। ऐसा करते हैं इसको यहाँ पे यहाँ पे नहीं करेंगे। कहाँ पे करें ये, आई थिंक मुझे लग रहा है ना कंटेंट के अंदर सही रहेगा ना। जैसे ये कंटेंट है ना, इसके अंदर करें तो ज़्यादा बढ़िया है। इस हेडर को हटा देंगे, कंटेंट को ले आते हैं। कंटेंट को यहाँ से लेके यहाँ पे सेपरेटर की ज़रूरत नहीं हमें। एंड इस कार्ड टाइटल को रिमूव करेंगे, इसको भी रिमूव करेंगे। ठीक है, एंड ये जो हमारा डिलीवरी एड्रेस है इसको हम एक H1 के अंदर ले लेते हैं अगर आ जाए तो। एंड उसके बाद हमारे पास ये डिवली हमने इसके अंदर डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद हमारे पास एक ले लेते हैं डिव, जिसमें हमारे पास सारा एड्रेस दिखेगा। एड्रेस हमारा आएगा कहाँ से, यहाँ से, ये सेलेक्ट एड्रेस है। एंड इसमें देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या आया है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे लॉग एंड कंसोल आ गया, ये कर दिया यहाँ पे पेस्ट एंड यहाँ पे कर दिया इसको ऐसे। तो अभी चेक करते हैं हमारे कंसोल में कुछ डेटा आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ये आ गया कंसोल, राइट क्लिक, ये देखो यहाँ पे आ रहा सेलेक्टेड एड्रेस। तो हमारे पास ये कुछ इतना कुछ है। ठीक है, अभी हमें इसकी तरह बनाना है। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको करते हैं कॉपी, सेम इसी की तरह बनाना है। तो ऐसा करते हैं, इसी को कॉपी करके यहाँ ले चलते हैं। ठीक है, इस डिव के अंदर हम सारा डेटा पास करते हैं। जैसे कि हम पी टैग ले लेते हैं, पी टैग ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर नेम हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और पी टैग लेते हैं, उसके अंदर ये डालेंगे। फिर एक और पी टैग लेते हैं, इसके अंदर ये आ गया, इसको इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद फिर एक पी टैग ले लेंगे, उसके अंदर इसको डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से लग रहा है। तो अभी आप देखोगे तो कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ये कुछ इस तरह से लग रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम, डिस्प्ले फ्लैग्स कर देते हैं। इस डिव को क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स कर देते हैं। ठीक है, क्लास नेम फ्लैग्स एंड जस्टिफाई बिटवीन कर देते हैं, गैप कर देंगे इसको 5 का। एंड आइटम सेंटर कर देते हैं, आइटम सेंटर में है क्या, हाँ ये आइटम सेंटर में, आइटम सेंटर, आइटम सेंटर, ये हो गया आइटम सेंटर। एंड उसके बाद हमारे पास ना एक बटन भी है, बटन, एंड इसमें लिखेंगे हम चेंज, जिससे हम अपना डेटा को रिमूव कर सकते हैं ना। एंड ये जो बटन है हमारा ऐसा नहीं रहेगा, इसको करेंगे कैपिटल बी, ये आएगा हमारा सेट CNC। ठीक है, अगर आ जाए तो। एंड इसका जो वेरिएंट है उसको क्या करते हैं, वेरिएंट आउटलाइन, यहाँ पे करेंगे क्लास नेम। एंड क्लास नेम इसका जो टैक्स है, टैक्स कर देंगे ब्लू, आई थिंक 700 कर देते हैं इसको, हाँ 700 देख लेते हैं ना। एंड उसके बाद हमारे पास
इस पे जब हम होवर करेंगे, इस पे कर देते हैं अंडरलाइन, ठीक है। तो ये हमारा टैक्स कुछ इस तरह से बन गया, ये देखो, ठीक है। एंड ओके, जब होवर कर रहे हैं तो ब्लैक हो रहा है, नॉर्मल पे ये नीला है, ठीक है। ऐसा करते हैं, जब होवर करेंगे ना उस समय भी इसका कलर है जो ब्लू दिखना चाहिए ना। टेक्स्ट ब्लू 700 कर देते हैं, या होवर पे भी हमारा ये कलर वही दिखेगा, एंड बस इसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी, है ना। तो ये हमारा हो गया एड्रेस। एंड ये एड्रेस का जो फॉन्ट है काफ़ी बड़ा है ना, तो ये छोटा है। यहाँ पे चलते हैं, कहाँ चले गए, यहाँ पे चलेंगे। इसका सबका टैक्स जो है ना, क्लास नेम टैक्स नेम कर देते हैं स्मॉल, एंड स्मॉल हो गया, यहाँ पे स्मॉल हो गया। एंड ये जो H1 है, इसका जो टेक्स्ट है उसको कर देते हैं 2XL, एंड फॉन्ट कर देंगे इसका सेमी बोल्ड, सेमी बोल्ड, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से लग रहा है, जो ऐसा है, ठीक है। बाकी आप देख लेना डिजाइन कैसा करना है कैसा नहीं करना है, तो देख लेना आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एड्रेस का। तो अब करते हैं हम इसका पेमेंट को, ठीक है। आप पेमेंट को नहीं करेंगे एक्चुअली, हम इस जो ये चेंज का है ना, इसको भी अचीव कर लेते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं ना, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए ना। ऐसा करते हैं, अपना जो फंक्शन है क्लियर का उसको भी ले आते हैं। यहाँ पे हमारे पास हुक्स हैं, चेकआउट एंड क्लियर सेलेक्ट एड्रेस। तो यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ चलेंगे, हमारे पास यहाँ पर है ना, यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट। तो ये हो गया क्लियर। एंड हमारा जो बटन है वो कहाँ है, यहाँ पर है। इसको करेंगे ऑन क्लिक, यहाँ पे इसको पास कर देंगे, ठीक है। तो अभी इसको चेक करते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ से करेंगे क्लिक, ये चला गया डेटा। एंड यहाँ से कुछ चूज़ करेंगे तो ये काम करेगा ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया डेटा। अब यहाँ से हम पेमेंट मेथड को भी चूज़ कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे चलेंगे अपने पेमेंट वाले पे। पेमेंट वाला तो है हमारे पास, है हमारे पास पेमेंट का भी है, ये वाला है, ठीक है। एंड इस पेमेंट वाले में क्या करेंगे हम, सेम जैसे हमने एड्रेस में किया था ना, सेम वैसे ही करेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें स्टेट बनानी पड़ेगी, स्टेट यहीं से ले आते हैं। यहाँ से लेके ना इसको कॉपी करते हैं, यहाँ तक इसको ले चलते हैं पेमेंट पे, क्योंकि कुछ कुछ सिमिलर फंक्शनैलिटी है, सेम ही है इसमें, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास ये सेलेक्टेड एड्रेस नहीं रहेगा, हमारे पास रहेगा सेलेक्टेड पेमेंट। ये हमारे पास ये है सेलेक्टेड पेमेंट। एंड यहाँ पे करेंगे सेलेक्टेड पेमेंट एंड सेट सेलेक्टेड, यहाँ से कॉपी करेंगे सेट सेलेक्टेड कहाँ है पेमेंट, ये है सेट सेलेक्टेड पेमेंट। यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे एंड यहाँ से चलेंगे क्लियर पेमेंट मेथड, इसको करेंगे यहाँ पे पेस्ट। तो ये हो गया हमारा पेमेंट का, ठीक है। एंड इस यूज स्टेट को भी ले आते हैं। तो यूज स्टेट के बारे में तो आपको पता ही होगा, अगर हम किसी भी कंपोनेंट में अगर कोई भी हुक कह लो, या फिर हाँ हुक ही कहते हैं इसको, जो भी यूज़ से स्टार्ट होता है तो वो हुक होता है, ठीक है। तो कोई भी हुक यूज़ कर लेते हैं तो वो जो कंपोनेंट होता है उसे हमें क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। एंड अभी क्या करना है, हमने यहाँ पे दो फंक्शन बनाएंगे, हेड और हैंडल सेलेक्टेड पेमेंट मेथड। कहाँ चले गया ये, यहाँ से कॉपी करते हैं इसको, हैंडल सेलेक्टेड पेमेंट, ये हो गया ऐसे। एंड हैंडल सेव पेमेंट मेथड, ठीक है। एंड इसके अंदर हमारे पास आएगा मेथड, एंड मेथड होगा हमारे पास, मेथड होगा यहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। एंड इसको करते हैं कॉपी, फ़िलहाल इसे कॉपी करते हैं, फिर देखेंगे इसको भी ले आते हैं। यूज़ इफ़ेक्ट आएगा क्या, आएगा। एंड यहाँ पे हमारे पास ये रेडियो बटन है, ठीक है। इसके अंदर जो वैल्यू है
वैल्यू रहेगी हमारे पास सेलेक्टेड, जैसे हमने एड्रेस में किया था, एम्प्टी दे देंगे इसको। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है ऑन चेंज वैल्यू, ऑन वैल्यू, ऑन वैल्यू चेंज है, इसके अंदर इसको पास कर देंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन का काम हो गया। एंड इसके अंदर का देखते हैं, ऐसा करते हैं, इसको उठाते हैं। हमारे पास नीचे बटन है यूज़ दिस पेमेंट मेथड, यहाँ पे करेंगे ऑन क्लिक, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये काम हो गया हमारा नीचे का। तो अभी आते हैं ऊपर, एंड इसमें क्या पास करना है, सेलेक्टेड पेमेंट है तो यहाँ पे आएगा मेथड, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे मेथड आएगा। एंड यहाँ पे हमारे जो पेमेंट मेथड्स हैं ना वो आएंगे। हमारे पास पेमेंट मेथड्स ये है, इसको करेंगे कॉपी, इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंड फाइंड करेंगे, इसमें से ना पेमेंट को फाइंड करेंगे, इसका कर देते हैं नाम, पी नाम रख देते हैं ना, ज़्यादा क्यों इसको बड़ा करें, यहाँ पे इसको पी कर देंगे, आजा, यहाँ पे पी हो गया। एंड इस पी की जो आईडी है ना वो ऐसे नहीं ऐसे है। ठीक है, तो इसमें से फाइंड करेंगे, ये जो पेमेंट मेथड इसमें फाइंड करेंगे, इसकी आईडी और जो सेलेक्ट किया हमने उसकी आईडी मैच करती है, अगर मैच करती है तो ठीक है, उसको इसमें सेव कर लेंगे, उस पर यहाँ पे दिखा देंगे। एंड ये जो सेट सेलेक्टेड, यहाँ पे एड्रेस नहीं रहेगा, यहाँ पे आएगा सेट सेलेक्टेड पेमेंट। ठीक है, एंड ये जो मेथड है हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काम ऐसे, एंड ये हो गया काम, ये हो गया। एंड क्लियर वाले को अभी ज़रूरत नहीं क्लियर की, क्योंकि हमने जैसे ये बनाया ना, अभी वो चेंज का बनाया था ना बटन एड्रेस में, तो वहाँ पे हमारा ये क्लियर का काम आएगा। तो अभी तो फ़िलहाल इसको कमेंट कर देते हैं, एंड इसको भी अभी फ़िलहाल कमेंट कर देते हैं, तो इसका दोनों का एरर चला जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास एड्रेसेस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पेमेंट मेथड। एंड इस पेमेंट मेथड में आएगा कुछ इस तरह से पेमेंट मेथड, एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास पेमेंट मेथड। एंड ओके, तो यहाँ पर ये जो आईडी, हमारी आईडी नहीं रहेगी, ये कुछ इस तरह से रहेगी। ठीक है, एंड ये हो गया। ये क्या कह रहा है, ये रिएक्ट हुक यूज इफेक्ट हैज़ अननेसेसरी डिपेंडेंसी, कौन सी अननेसेसरी है, इसको हटा के देखते हैं। अपडेट, या तो हमें यहाँ पर पेमेंट मेथड नहीं चाहिए था। ओके, तो ये हो गया। एंड यहाँ पे ये क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी एड डैश आई डी डज नॉट, ओके चला गया एरर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो इसमें भी हमारा सेम एड्रेस की तरह देखो ये सेलेक्ट रहेगा, देखो ये पेमेंट हमारा पेमेंट मेथड सेलेक्ट रहेगा। तो अभी इस पे काम करेंगे तो ये काम करेगा। तो उससे पहले क्या करते हैं, ये जो हमने ऊपर कमेंट किया था ना, इसको करेंगे कॉपी, एंड यहाँ पे आएंगे। अगर हमारे पास ये होता है तो क्या करना, एक H1 ले लेते हैं, अगर आ जाए तो H1 में कर देंगे हेलो, एंड यहाँ पे करेंगे इसको, इस डिव को इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अभी हम इसको सेलेक्ट करके देखते हैं, बाकी कोई एरर होगा तो देख लेंगे ना। यहाँ पे चलेंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पेपल है। तो अभी हम स्ट्राइप को चूज़ करते हैं, जैसे स्ट्राइप को चूज़ किया तो ये हमने चूज़ किया, तो यहाँ पे देखो हेलो आ गया। इसका मतलब इसका जो डेटा है वो भी लोकल स्टोरेज में स्टोर हो गया। तो उसको भी चेक कर लेता है, चेक कर लेते हैं, नहीं मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आ गया देखो, यस सेलेक्ट शिपिंग एड्रेस, उसके अंदर हमारे पास एक ये देखो सेलेक्ट एड्रेस है, दूसरा हमारे पास पेमेंट मेथड है। पेमेंट मेथड हमने स्ट्राइप चूज़ किया था। ठीक है, तो ये आ गया। अब रह गया हमारे पास शिपिंग, जो हमारे पास ये वाला चूज़ करना है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे चलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, पहले इसका एक कंपोनेंट बना लेते हैं हम, क्योंकि ये वाला जैसे पेमेंट मेथड है ना, ऐसे करके डेटा भी तो दिखाना है ना। ऐसा करते हैं, अभी बनाया था जो ना एड्रेस का, इसको ही कॉपी कर लेते हैं। इस वाले कार्ड को कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करेंगे, पेमेंट पे चलेंगे, क्यों हम बार बार मेहनत करें ना, इसको यहाँ डाल देते हैं। एंड इतना काम हो गया, ओके। एंड यहाँ पे हमारे पास ये क्लियर है, इसको करेंगे कॉपी, एंड यहाँ पे क्लियर वाले पे डाल देंगे, जिससे हमारा
पेमेंट मेथड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास जो मेथड आएगा इसके अंदर आएगा, इनकी ज़रूरत नहीं हमें। एंड मेथड अभी देखते हैं, पहले इसको उठाते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये जो डिलीवरी एड्रेस है यहाँ पे इसको रखेंगे। ठीक है, एंड अभी हमें ये पेमेंट मेथड का जो सिलेक्शन है वो कहाँ से मिलेगा, इसको करते हैं कॉपी। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कहाँ चले गया माउस मेरा, यहाँ पे देखेंगे ना कंसोल में, देखते हैं हमें डेटा कैसे मिल रहा है, फिर उसी हिसाब से हम इसको डील करेंगे ना, क्योंकि मैं तो लिख दूंगा, आया कैसे है डाला कैसे है वो पता नहीं लगेगा ना। मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे आया हमारे पास, ये देखो एज ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो हमें इसका डेटा लेना, जैसे कह सकते हैं आईडी ले लो या लेबल ले लो, दोनों में नाम ही है। तो हम क्या करेंगे, लेबल को ले लेते हैं ना। इसको यहाँ से इतने से को कॉपी करते हैं, यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे रख देते हैं, ये आ गया। अब इस पूरे को कॉपी करते हैं, यहाँ पे चिपका देते हैं। ठीक है, यहाँ पे चिपका दिया। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये पेमेंट मेथड आ गया है। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चलेंगे, ये देखो हमने जो मेथड सेलेक्ट किया था वो मेथड आ गया है, और यहाँ से चेंज करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, देखो। ठीक है, अब इसको चेंज करके देखते हैं, पेपल पे चलते हैं, पेपल किया तो यहाँ पेपल आ गया। एंड इसका जो टैक्स है मुझे लग रहा बड़ा है, अकॉर्डिंग टू इसके थोड़ा छोटा करना चाहिए इसे, है ना, इसको। तो ऐसा करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, इसको एक्सेल ही रखेंगे। एंड एड्रेस है जो उसके उस पर भी चलेंगे, इसको भी कर देंगे एक्सेल। ठीक है, तभी एड्रेस का एंड पेमेंट मेथड का जो है टैक्स ये छोटा हो गया। ठीक है, ये हो गया, इसको करेंगे ये। तो अब करते हैं इसका जो ये शिपिंग ऑप्शन है ना, इसको करते हैं ना। अभी ये तो काम हो गया दोनों, क्योंकि इसको सेलेक्ट भी कर पा रहे हैं, इसका डेटा भी गेट कर पा रहे हैं ना। तो यहाँ से इसको चूज़ करते हैं ना, तो इसको बनाते हैं, अपने चलते हैं VS कोड में। हमारे पास पेमेंट का नहीं, शिपिंग का ये है। यहाँ पे क्या, तो इस शिपिंग सिलेक्शन में क्या करेंगे, शिपिंग सिलेक्शन में हमें सिर्फ एक ही फंक्शन बनाना है। जैसे हमने इन पेमेंट मेथड में और डिलीवरी एड्रेस में हमने कोई एड्रेस चूज़ किया था, उस जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं ना, तब जाके ये हमारा एड्रेस सेव हो रहा है ना। ये देखो पेमेंट में भी सेम ऐसे ही है, बट यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम चूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमने कोई भी शिपिंग ऑप्शन चूज़ करेंगे, मतलब इंस्टेंटली वो लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगा। यहाँ पे हमने कोई बटन प्रोवाइड नहीं किया, तो हमें यहाँ पे किसी बटन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे चलते हैं एड्रेस सिलेक्शन पे। सबसे पहले तो हमें इसको लाना पड़ेगा, सेलेक्टेड भी ले आते हैं, यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। एंड इस फंक्शन की ज़रूरत नहीं हमें, एंड इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, एंड यूज स्टोर की ज़रूरत है हमें। तो यूज स्टोर लाना पड़ेगा, ये कहाँ से आएगा हमारा, हुक से यूज स्टोर। ठीक है, एंड यहाँ से हम यूज स्टेट को भी ले आते हैं, ये आ गया हमारा यूज स्टेट। एंड इसके अंदर हमें पास करनी पड़ेगी, कहाँ पर है हमारे पास ये चेकआउट स्टोर, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे चलेंगे, कहाँ पे हमारे पास शिपिंग ऑप्शन, इसके अंदर कर देंगे इसको पेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। एंड ये जो हमारा है हैंडल सेव एड्रेस नहीं रहेगा, हैंडल सेव शिपिंग। ठीक है, एंड ये हमारा क्या करेगा, एक ये शिपिंग ऑप्शन आईडी लेगा। ठीक है, इसके अंदर हमें आईडी पास करनी पड़ेगी, और आईडी का जो टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रिंग। एंड इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, इसके अंदर नहीं होगा फ़िलहाल, इसकी ज़रूरत नहीं हमें, एंड इसकी भी ज़रूरत नहीं है। एंड ये जो एड्रेस है इसकी जगह कर देंगे हम ऑप्शन, एंड ये जो एड्रेस है, एड्रेस नहीं रहेगा, ये रहेगा हमारे पास शिपिंग ऑप्शन। ठीक है, एंड ये जो ऐड है इसको कर देंगे एस मीन शिपिंग, एंड इसकी जो आईडी है वो रहेगी आईडी, एंड ये जो शिपिंग आईडी है इसको कर देंगे इसके पास। ठीक है, तो ये हो गया। एंड यहाँ से करेंगे इसको कॉपी, शिपिंग को इस एड्रेस की जगह इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंड ये हो गया। एंड यहाँ पे हमारे पास ये वाला है ना, सेट सेलेक्ट शिपिंग,
इसको कर देंगे इसके अंदर पास एंड इसमें लिख देंगे ऑप्शंस। ये हो गया हमारा ऑप्शंस एंड इसके नीचे हमारे पास सेट सेलेक्टेड एंड इसके अंदर आएगी हमारे पास आईडी। यहाँ पे कर देंगे इसको आईडी पास। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है? ये क्या कर रहा है? ये आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप आईडी स्ट्रिंग लेबल स्ट्रिंग चार्ज नंबर इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप शिपिंग ऑप्शन। ओके, तो ऐसा करते चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे यूज़ चेकआउट स्टोर पे चलेंगे, हमारे पास शिपिंग ऑप्शन है ये, आईडी स्ट्रिंग लेबल स्ट्रिंग चार्ज स्ट्रिंग है। ओके, इसका डेटा भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे चलते हैं, हमारे पास डेटा ये आईडी स्ट्रिंग है, लेबल भी स्ट्रिंग एंड ये जो चार्ज है हमारा ये नंबर में है। यहाँ पे मुझे लगता है इसको चेंज करना चाहिए हमें। चार्ज को कर देते हैं नंबर। ठीक है, तो अभी आते हैं, अभी हमारा ये एरर चला जाना चाहिए। सेव करते हैं, ये एरर चला गया। ठीक है, तो ये हमारा शिपिंग का बन गया। तो अभी चेक करते हैं हम। यहाँ पे एड्रेस को चूज़ कर लिया, पेमेंट मेथड को भी चूज़ कर लिया। अब यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं कोई भी एक। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट पे चल के दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे चलेंगे, ये हो गया एंड हमारे पास लोकल स्टोरेज है यहाँ पे। लोकल स्टोरेज, यहाँ पे लोकल स्टोरेज है। ओके, यहीं पर ही आएगा ना हमारा डेटा। ऐसा करता हूँ, पहले मैं सेलेक्ट, ओके ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, ये वाली वेबसाइट नहीं, हमारी वेबसाइट ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे चलेंगे हम इंस्पेक्ट पे, एक्चुअली यहाँ पे नहीं जाना था, इसको करते हैं क्लोज़। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन में हमारे पास यहाँ पे लोकल स्टोरेज है, इसको इधर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये सेलेक्ट शिपिंग एड्रेस है। ठीक है, जो हमने जिस नाम से वो बनाई थी ना यूज़ कार्ट में, यूज़ चेकआउट स्टोर में, तो ये नाम है हमारा। तो इसके अंदर हमारे पास स्टेट्स हैं, एड्रेस हमारे पास सेलेक्ट, मेथड है, यहाँ पे सेलेक्ट शिपिंग ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ से जैसे ही हम कोई ऑप्शन चूज़ करेंगे, जैसे कि हमारे पास स्टैंडर्ड है ये, तो 1 से 5 दिन के अंदर आएगा, पर हम चूज़ करेंगे एक्सप्रेस, हमें 1-2 दिन के अंदर चाहिए। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये सेव हो जाएगा। देखो इंस्टेंटली चार्ज आ गया 6.9, आईडी एक्सप्रेस, लेबल हमारा ये आ गया। ठीक है, तो अभी ये हमारा हो गया कंप्लीट, मतलब चेकआउट का जो सिस्टम था वो हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हमारे पास रहेगा यहाँ पे ये बटन्स हैं। ऐसा करते हैं, ये बटन को ना डिसेबल कर देते हैं ना। यहाँ पे चलेंगे, इसको करते हैं कॉपी यूज़ चेकआउट स्टोर को। हमारे पास ये बटन है कहाँ पे? चेकआउट के अंदर चलते हैं पहले, ये पेज है चेकआउट का एंड ये हमारे पास कार्ड है। ठीक है, एंड इस कार्ड के अंदर हमारे पास ये काउंट वगैरह ये सब कुछ है। यहाँ पे इसको ले आते हैं अपने चेकआउट स्टोर को एंड यहाँ से इसको इंपोर्ट भी करा लेते हैं ना। इंपोर्ट हो गया, ये हो गया इंपोर्ट। एंड उसके बाद हमें चाहिए एक एड्रेस का, ये एड्रेस है। यहाँ पे हमारे पास सेलेक्ट एड्रेस, चेकआउट कार्ड, इसके अंदर डालेंगे सेलेक्ट एड्रेस एंड उसके बाद हमारे पास पेमेंट का कहाँ पर है? ये पेमेंट ऑप्शन, इसके अंदर है हमारे पास सेलेक्ट पेमेंट मेथड। इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, ये आ गया। एंड उसके बाद है हमारे पास शिपिंग ऑप्शन, शिपिंग ऑप्शन। ओके, तो शिपिंग ऑप्शन को यहाँ से ले आते हैं ना, यूज़ चेकआउट स्टोर, यहाँ पे हमारे पास शिपिंग ऑप्शन, सेलेक्टेड शिपिंग ऑप्शन, इसको करेंगे कहाँ पे? कार्ड है ना हमारे पास, कार्ड पे कर रहे हैं, यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, शिपिंग ऑप्शन। ठीक है, ऐसा करते हैं, इन तीनों को करते हैं कॉपी एंड यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसी के नीचे बना लेंगे। इसका नाम कर देंगे इस डिसेबल्ड एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंड इनके बीच से हम कॉमा रिमूव कर देंगे एंड इस कॉमा की जगह क्या करेंगे हम? इसको कर देंगे ऐसे, यहाँ पे लगा देंगे नॉट, यहाँ पर भी लगाएंगे इसके आगे भी नॉट एंड यहाँ पर भी हम लगा देंगे नॉट। ठीक है, एंड यहाँ से कॉमा रिमूव करेंगे, ये हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। एंड ये डिसेबल की स्पेलिंग क्या गलत होगी क्या?
SI और DI होगा डिसेबल, एंड इसे करेंगे कॉपी एंड यहाँ पे चलेंगे इस बटन पे, यहाँ पे इसको करेंगे डिसेबल एंड डिसेबल रहेगा हमारा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अभी जो ये हमारी वैल्यूज़ वगैरह हैं, ये सेलेक्ट एड्रेस, सेलेक्ट पेमेंट मेथड एंड सेलेक्ट शिपिंग ऑप्शन, ये हमारे सेलेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए हमारे पास ये जो बटन है ये अभी एबल टू सी है, मतलब इसको देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ से एक भी कोई भी ऑप्शन है उसको रिमूव कर देंगे, उसकी वैल्यू को मतलब लोकल स्टोरेज से रिमूव कर देंगे, तो अभी हमारे पास पेमेंट मेथड है वो सेलेक्टेड नहीं है। अब जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो डिसेबल बटन है अगेन हमारा एबल हो जाएगा देखने के लिए, ठीक है। ये देखो, अगर हमने कोई भी एक इसमें कोई भी वैल्यू को नहीं चूज़ किया, एड्रेस को चूज़ नहीं किया, पेमेंट मेथड को चूज़ नहीं किया या फिर शिपिंग ऑप्शन को चूज़ नहीं किया, तो ये बटन जो डिसेबल ही रहेगा, आप इस पर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आपको ये तीनों में से मतलब तीनों को चूज़ करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप अपना ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ से यूज़ दिस एड्रेस, तो ये हो गया हमारा बटन डिसेबल से एबल, ठीक है। तो ये था हमारे चेकआउट का ऑप्शन। तो फाइनली हमारा ये चेकआउट का जो है ये ख़त्म हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा, हाँ नेक्स्ट पार्ट होगा वो इसके ऑर्डर को क्रिएट करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे इस पर प्लेस ऑर्डर करेंगे तो हमारा ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, एंड उसके बाद हम ये जैसे हमने अकॉर्डिंग टू पेमेंट मेथड है, जैसे पेपल चूज़ किया हमने, पेपल चूज़ कर लिया या स्ट्राइप चूज़ कर लिया या कैश ऑन डिलीवरी चूज़ कर ली, उसी का अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।